बीते दिनों बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे सीबीआई की रेड पड़ी। लगभग 12 घंटे की ये रेड थी। उसके बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है, हम इनसे जुड़ने आए हैं। 12 घंटे की रेड में कुछ भी नहीं मिला। देखिए, मिलना भी नहीं था। 2017 में भी इसी तरह से सीबीआई ने रेड किया था और खाली हाथ वापस लौटा था। इस बार भी खाली हाथ वापस लौटा। हाँ, एक ही चीज़ हुआ है कि सीबीआई की विश्वसनीयता कम हुई है। लोग अब सीबीआई पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं। इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियां जिस तरह से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अलग से एक आयोग बनाने की आवश्यकता है जो इन लोगों के कार्यों पर निगरानी रख सके। अब समय आ गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में भारत सरकार को निर्देशित करे। 12 घंटे की तलाशी की गई। 2017 में भी इसी तरीके का कुछ मामला आया था, तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बार बार होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में एकमात्र नेता हैं लालू प्रसाद जी या श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं उसके खिलाफ, जो महंगाई बढ़ाने वाली शक्तियां हैं उसके खिलाफ, और जो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती हैं उसके खिलाफ एक मजबूत गोलबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस संबंध में बिहार में जातीय जनगणना पर जो लोगों में कंसेंसस हुआ और जो लोग एकजुट होना शुरू किए थे, तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। लेकिन इनका चाहे जितना भी प्रयास हो जाए, जातीय जनगणना अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है और इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसके साथ देखिए, आप लोगों ने बोला था कि ये जो सारा षड्यंत्र है कहीं ना कहीं बीजेपी रच रही है, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो अपने कार्यकाल में जो भी रेल मंत्री थे तब उन्होंने ये कांड किया था। उनका ये भी कहना है कि वो जो उस समय किए हैं उसका ही जुर्माना और सज़ा उनको भोगना पड़ रहा है, चाहे वो अवैध निकासी का मामला हो, चाहे ये रेलवे का जो मामला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे का रिक्रूटमेंट रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोक करके 72,000 करोड़ रुपए का अभी घाटे में रेलवे चल रहा है, जबकि लालू प्रसाद जी जिस समय रेल मंत्री थे 90,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ था रेलवे को। जो व्यक्ति फ़ायदा पहुंचाने का काम करता है उसको प्रताड़ित किया जाता है, और जो घाटे में रेलवे को ले जाने का काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस तरह का जो कार्य हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, आरएसएस के इशारे पर हो रहा है, और देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सब लोगों को पता हो चुका है कि सीबीआई किसके इशारे पर काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ लड़ने का काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से अपना अभियान शुरू करते हैं, वहाँ पर सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री का मामला हो, उसमें सीबीआई और ईडी का सहारा लिया जा रहा है। और इस तरह से विपक्षी दलों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी अपने तोते का इस्तेमाल कर लें, अब इनका तोता पिंजड़े में बंद हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता इनके इस कुकृत को जान चुकी है। और देश की जनता को पता है कि बार बार लालू प्रसाद को प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है कि लालू प्रसाद ने हमेशा भाजपा के सामने मजबूती के साथ खड़े होकर के उनके आंखों में आंख डाल करके जवाब देने का काम किया है, कभी भी झुकना पसंद नहीं किए हैं। ये लालू प्रसाद की खासियत है, और लालू प्रसाद ने ये साबित कर दिया कि चाहे जो भी करना हो कर लो, लेकिन हम तुम्हारे सामने नतमस्तक नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी उनको हमेशा झुकाने का प्रयास करती है, लेकिन कभी भी लालू प्रसाद भाजपा या उनके तोते के सामने झुकने का काम नहीं किए। तो
देखिए, कल लालू प्रसाद के 17 आवासों पे जाके छापेमारी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। 12 घंटे की लंबी छापेमारी रावड़ी आवास में भी हुई थी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद थे, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लालू प्रसाद यादव जी झुकेंगे नहीं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।